यमुनानगर के साडोरा गांव में कशीदगी हुई है। पुरानी मस्जिद गिराए जाने पर हंगामा हुआ। कार्रवाई की मांग को लेकर भीड़ जुटी हुई है। मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आजादी से पहले बनी मस्जिद को गिराया गया। मुसलमान मस्जिद की बरसों से देखभाल कर रहे थे। शरपसंद अनासिर पर मस्जिद गिराने का शक है। वहीं इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। जांच में किसी तरह की कमी नहीं होगी, पुलिस ये यकीन दिला रही है। मुलजिमीन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के जरिए ये भी यकीन दहानी कराई गई है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ यमुनानगर में एक पुरानी मस्जिद को यहाँ जमींदोज किया गया, उसे गिराया गया, उसके बाद से लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। यमुनानगर के साडोरा गांव में कशीदगी का माहौल देखने को मिल रहा है। पुरानी मस्जिद गिराए जाने पर जमकर हंगामा हुआ है। हाँ, इसमें अभी एक पुलिस ने जो शरारती तत्व हैं अज्ञात लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। तो आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी उसी अनुरूप नियमानुसार जो भी लॉ के अकॉर्डिंग कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुना है सर कि समाज के लोगों ने कुछ डिमांड्स रखी थी, उनको लेकर क्या कुछ आश्वासन दिया गया? हाँ, डिमांड्स उनकी यही थी कि जो भी इसमें एक तो सुरक्षा की डिमांड थी, दूसरा कि जो मस्जिद गिराई गई है उनका कहना है कि उसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। तो पुलिस ने उसमें एफआईआर दर्ज कर ली है और उसमें निश्चित तौर पर प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। कितने आदमी है जिसके खिलाफ इसमें अभी जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, इसमें वो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है उसमें जो दोषी मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे सडोरे के करीब एक गांव है रत्तू वाला, वहाँ पे एक मस्जिद थी बहुत पुरानी 47 से पहले जी। तो उसको कुछ शरारती तत्वों ने गिरा दिया, ढांचे को, उसकी छत वगैरह गिरा दी और पूरी मस्जिद को ख़त्म करके और उसका जो मलबा था उसको कहीं और ले जाके ट्रैक्टर ट्रैली में भर के जेसीबी से घेर के और उसको कहीं दूसरी जगह पहुंचा दिया जी। तो जैसे ही सूचना मिली, गांव में लोगों को पता चला, इलाके में पता चला कि ऐसा मामला हो गया, तो कुछ लोग इलाके के जिम्मेदार लोग यहाँ थाने में इकट्ठे हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जी। तो प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने, शरारती लोगों ने ये काम किया है, मस्जिद को गिराया है, तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी संतुष्टि के साथ अब लोग वापिस हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे कुलवंत हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। कुलवंत, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, मस्जिद कितनी पुरानी थी, किन शरारती तत्वों के जरिए मस्जिद गिराई गई, क्या पुलिस इस बात का पता लगा पाई है? यकीन दहानी कराई जा रही है, यानी कि भरोसा दिया जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच अब तक कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो ये एक यमुनानगर का जो सडौरा का या कस्बा है और वहां पर एक जो गांव है रत्तू वाला, वहां पर जो मस्जिद है ये 1947 से पहले की यहाँ पर बनाई गई थी, जिसके चलते जो है परिस्थितियां ऐसी हुई कि जब देश का विभाजन हुआ तो यहाँ से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको यहाँ से जाना पड़ा और उन्हीं परिस्थितियों के चलते जो गाँव के मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो वहां से चले गए। हालांकि जो आसपास के जो कुछ गाँव के लोग हैं वो वहां पर रहे और इस जो मस्जिद की वो लगातार देख रेख करते रहे और उसी के चलते जब कल रात की ये बात है जब यहाँ पर ऐसा हादसा सामने आया है कि इस मस्जिद को कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ दिया और जिसके चलते जो है जब मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसका पता चला तो वह सडौरा थाने में पहुंचे और वहां पर शिकायत दर्ज कराई और वहां पर लगातार जो है प्रशासन से मांग की कि जिन शरारती लोगों ने इस मस्जिद को तोड़ा है उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई होनी जरूरी चाहिए। और उसी के चलते अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन को जब इस बात का पता चला कि यहाँ पर मस्जिद को तोड़ दिया गया है तो प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा। हालांकि जो पुलिस प्रभारी वहां पर था और डीएसपी थे वो भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे जायजा लिया मस्जिद का कि किस तरह से जिस मस्जिद को तोड़ दिया गया है। हालांकि जिस तरह हमने ग्रामीण लोगों से भी बात की, ग्रामीणों का कुछ कहना था कि दबी आवाज में कि यहाँ पर कुछ जो लोग हैं अपने पशुओं को बांध देते हैं, क्योंकि जो मस्जिद है यहाँ 1947 से पहले की बनी हुई थी। जिस तरह से जो मस्जिद थी काफी खस्ता हालात थे और मस्जिद की जो देख रेख थी वो काफी मजबूती से नहीं हो रही थी, जिसके चलते जो यहाँ पर जो लोग थे, ग्रामीण थे, यहाँ पर जो अपने पशु हैं उनके बाहर बांधना शुरू कर दिया था। और जैसे ही कल रात को इसके बारे में जो पशुओं के जो लोग जो
पशु बांधते थे, उनको लेकर कहीं ना कहीं लग रहा है कि सबकी जो सुई है उनकी तरफ घूम रही है। लेकिन फिलहाल गांव से किसी ने भी अभी तक शिकायत नहीं की कि इस मस्जिद को किसने गिराया है। हालांकि जिस तरह से जो पुलिस प्रशासन दावे कर रहा है कि जल्द से जल्द जो अपराधी हैं या जल्द से जल्द जिन्होंने इस मस्जिद को गिराया है उसको लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करके एक्शन लिया जाएगा। जी कुलवंत, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जिस जगह पे ये पूरा मामला पेश आया है वहां पर अक्सरियत किन लोगों की है और जो मुस्लिम आबादी है उन लोगों के जरिए अभी क्या कुछ रद्द-ए-अमल पेश किए जा रहे हैं या क्या कुछ यहाँ अभी डिमांड की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि विभाजन के जो टाइम पे यहाँ से जो मुस्लिम लोग थे इस गांव रत्तूवाला में, यहाँ से उनको जाना पड़ा था। इस गांव में कोई भी ऐसा मुस्लिम लोग नहीं है, मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं है कि यहाँ पर जो रह रहे हों। फिलहाल यहाँ पर जो दूसरी जिस तरह चाहे हिंदू के जो अन्य जातियां हैं यहाँ पर रह रही हैं, लेकिन इसके जो पास लगते आधा किलोमीटर दूसरी साइड और आधा किलोमीटर दूसरी साइड पर 3-4 गांव लगातार लगते हैं। यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय में इमाम होते हैं वो इस मस्जिद की देखरेख कर रहे थे, जिसके चलते जो है यहाँ पर कभी जो इमाम साहब आ जाते थे और कभी यहाँ से छुट्टी कर लेते थे, ये गांव वालों ने बताया। और अब जिस तरह से जो हालात इस मस्जिद के खंडर हो चुके थे उसके चलते ये अंदर से काफी खस्ता हालात थे, लेकिन जिस तरह से जो शरारती तत्वों ने इसको ध्वस्त किया है, इस मस्जिद को ढहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लगता है कि जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक को ठेस पहुंची है, जिससे जो है पुलिस प्रशासन को इसके ऊपर भी ध्यान देकर कड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई समस्या सामने न आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलवंत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।